पुराने जमाने की बात है। काहिरा में एक नानबाई रहता था जो हमेशा दूसरों की बातें सुनता और उन्हीं पर अमल करता था, मगर अपने दिल से कुछ भी नहीं करता था। नानबाई बेचारा सारा दिन इसी उम्मीद में बैठा रहता कि कोई न कोई ग्राहक आए और उससे नान खरीद ले, लेकिन पूरे दिन में मुश्किल से 1 या 2 ग्राहक ही आते थे। नानबाई की दुकान के सामने एक लोहार की दुकान भी थी, लेकिन लोहार की दुकान पर तो ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहती थीं। नानबाई सोचने लगा कि मेरा कारोबार तो बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। अगर यही हालात रहे तो नौबत भीख मांगने तक आ सकती है। इसलिए वह लोहार के पास गया और कहने लगा, लोहार भाई, हम दोनों एक ही बाजार में काम करते हैं, लेकिन मेरी दुकान पर पूरे दिन में 2 ग्राहक भी नहीं आते और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइनें लगी रहती हैं। क्या तुम मुझे इसका राज बता सकते हो? इस गरीब का भला हो जाएगा। लोहार बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरा भी यही हाल था। फिर मैंने शादी कर ली। मेरी बीवी के घर आते ही जैसे बरकत आ गई। जिस दुकान पर कोई नहीं आता था, अब वहां ग्राहकों की कतारें लगी रहती हैं। लोहार की बात सुनकर नानबाई बोला, फिर तो मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। लोहार बोला, हाँ हाँ, मैं तो कहता हूं तुम आज ही शादी के लिए कोशिशें शुरू कर दो। चूंकि अगले हफ्ते ही नानबाई ने शादी कर ली, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि दूसरे ही दिन उसकी बीवी उससे झगड़कर मायके चली गई। अब वह बड़ा परेशान था और बैठकर बीवी को मनाने की तरकीबें सोचने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों न लोहार से ही मशविरा लिया जाए। वह लोहार के पास गया और कहने लगा, लोहार भाई, मेरी बीवी तो मुझसे झगड़कर मायके चली गई है। लोहार ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, बल्कि तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो कहता हूं तुम खुद जाकर उसे ले आओ। नानबाई बोला, मगर कैसे? लोहार बोला, बस तुम जाओ और अपने ससुराल में रौब डालने के लिए ज्यादा बात मत करना। बस 4-4 करते जाना और 4-4 करते वापस आ जाना। लोहार का मतलब तो था कि जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, मगर बेवकूफ नानबाई ने उसका उल्टा मतलब लिया और वह लोहार की दुकान से निकलकर अपने मुंह से 4-4 करते हुए चल पड़ा। रास्ते में एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा था। थोड़ी दूरी पर कुछ कबूतर दाना चुग रहे थे। शिकारी इंतजार कर रहा था कि कब उसका दांव लगे। इतने में नानबाई 4-4 करता हुआ वहां पहुंच गया। 4-4 की आवाज सुनकर सारे कबूतर उड़ गए। शिकारी को बड़ा गुस्सा आया। उसने नानबाई पर हमला कर दिया और खूब मारा पीटा। फिर गुस्से में कहने लगा, बेवकूफ, 4-4 नहीं कहते बल्कि कहते हैं आते जाओ और फंस जाते जाओ। नानाबाई बोला, अच्छा, अब मैं ऐसा ही कहूंगा। चूंकि वह आते जाओ और फंस जाते जाओ की रट लगाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में कुछ चोर एक जगह से चोरी करके लौट रहे थे। जब वे नानबाई के पास से गुजरे तो सुना कि वह कह रहा था, आते जाओ और फंस जाते जाओ। चोरों को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि यह बात उनकी शान के खिलाफ थी। उन्होंने नानबाई को पकड़ा और जमकर पीटा। फिर उसे छोड़ते हुए कहा, बेवकूफ, ऐसा नहीं कहते बल्कि कहते हैं लाते जाओ और रखते जाओ। नानबाई बोला, अच्छा, अब तो मैं ऐसा ही कहूंगा। फिर वह लाते जाओ और रखते जाओ की रट लगाता हुआ ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक गांव आया जहां कुछ लोग जनाजा उठाए आ रहे थे। वे चुपचाप और गमगीन थे। नानबाई ने जैसे ही उनके पास से गुजरा कहा, लाते जाओ और रखते जाओ। लोगों ने जब यह बेवक्त की बात सुनी तो कुछ गर्म मिजाज लोग आगे बढ़े, उसे पकड़ा और खूब पीटा। फिर छोड़ते हुए कहा, बेवकूफ, ऐसा नहीं कहते बल्कि कहते हैं खुदा यह दिन किसी को ना दिखाए। नानबाई बोला, अच्छा, अब मैं यही कहूंगा। चूंकि वह खुदा यह दिन किसी को ना दिखाए की रट लगाता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी पर एक और गांव आया जहां किसी घर में शादी हो रही थी। ढोल बज रहे थे, बाराती नए कपड़े पहने बैठे थे और दिग्गियां पक रही थीं। नानबाई जब उनके पास से गुजरा तो कहने लगा, खुदा यह दिन किसी को ना दिखाए। बाराती यह सुनकर आगबूला हो गए। उन्होंने नानाबाई को पकड़ा, खूब पीटा और कहा, बेवकूफ, ऐसा नहीं कहते बल्कि कहते हैं हर घर ऐसा हो। नानाबाई बोला, अब तो मैं यही कहूंगा। फिर वह हर घर ऐसा हो कहते हुए ससुराल की तरफ चल पड़ा। आगे एक और गांव आया जहां एक घर में आग लगी हुई थी।
लोग पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। नानबाई जब वहां से गुजरा तो कहने लगा, हर घर ऐसा हो। लोग यह सुनकर बहुत गुस्से में आए, उसे पकड़ा और खूब पीटा। फिर कहा, बेवकूफ, ऐसे मौके पर कुछ नहीं कहते, चुप हो जाते हैं। नानबाई बोला, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। चूंकि वह चुपचाप चलता रहा, यहां तक कि अपने ससुराल पहुंच गया। घर में दाखिल होते ही उसने न किसी से सलाम किया, न किसी से हालचाल पूछा, बल्कि चुपचाप एक कोने में बैठ गया। घर वालों को बहुत हैरानी हुई और फिर उसकी सास ने पूछा, बेटा, घर में सब ठीक तो है ना? लेकिन नान भाई कुछ नहीं बोला, बस इधर उधर देखता रहा। अब ससुराल वालों को चिंता हुई कि कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। उसकी सास ने फिर पूछा, बोलो बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? मगर जवाब में बस चुप्पी थी। उसकी सास बोली, क्यों बेटा, बोलते क्यों नहीं? वह चुप बैठा था, जैसे वह कोई पत्थर बन चुका हो। रास्ते में कई बार पिटाई होने की वजह से उसका शरीर दर्द कर रहा था और वह सोच रहा था कि जहां भी वह रास्ते में बोला था, वहां उसे पिटाई मिली थी। अब यहां भी कुछ बोला तो फिर से पिट जाएगा, इसलिए चुप रहना ही ठीक था। रहा नानबाई की सास यह देखकर रोने लगी और कहने लगी, हाय रे बेटा, तुझे क्या हो गया है? वह सीने पर दुहत मार कर रो रही थी और कह रही थी कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। सास को रोता देखकर बीवी भी रोने लगी और कहने लगी, हाय रे, मेरी किस्मत फूट गई, मैं तो जिंदा दरगोर हो गई। जब बेवकूफ नानबाई ने देखा कि सास के साथ बीवी भी रो रही है, तो आहिस्ता से बोला, ऐसे मौका पर खामोश रहते हैं। अब तो घर वालों को पक्का यकीन हो गया कि उनका दामाद पागपाल हो गया है और ऐसे पागल के साथ अपनी बेटी को भेजना उसे जिंदा दरगोर करने के मुतद्दिब है नाचे। उन्होंने उसके सामान की गठरी उसके हाथ में देते हुए कहा, ऐसे दामाद से हम ऐसे भले और नान भाई जैसे चुपचाप गया था, वैसे ही खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिया। मार भी खाई और लोगों की गालियां भी सुनी और बीवी भी हाथ से चली गई। सच कहते हैं, दूसरों के दिए गए हर मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए। सुनो सबकी मगर करो मन की दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत